अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जो लोगों की खिदमत कर सके, जो लोगों की खिदमत करे। मैंने एक जमात का सोचा और मैं लोगों की सीरत के बारे में पढ़ने लगा, मैं लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ने लगा। एक मिस्र के मौलवी साहब आयरलैंड के अंदर आए हुए थे, उनकी तबीयत अलील हुई, वो मेरे हॉस्पिटल में आए। शीशे के ऊपर वो सारे कागजात रखे थे। जब उन्होंने देखा तो देखने के बाद कहा, डॉक्टर साहब क्या कोई तंजीम कायम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब कोई जमात कायम कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं एक जमात पे काम कर रहा हूँ, एक तंजीम पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे हल्का सा इशारा दिया, हल्का सा टच किया, तो कहने लगे, डॉक्टर साहब अगर वक्त मिले तो मेरे नबी पाक की सीरत पढ़ के देख लेना, वक्त मिले नबी पाक की सीरत पढ़ के देख लेना। कहते मैं अपने घर आया, वक्त मिला, मैंने कंप्यूटर पे सर्च किया, इंग्लिश में हदीस सर्च की। कहते पहली हदीस मैंने पढ़ी, पहली हदीस पढ़ के मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पहली हदीस पढ़ी। अब बताएं वो पहली हदीस कौन सी होगी जिससे पढ़ के मुसलमान हो गए? ये वही डॉक्टर हारून साहब है। पहले तो नाम कुछ और था। इतने मुसलमान से इतना चिढ़ते थे लोगों, यार जरूरत है बताने की ज़बान में, जरूरत है अपने अखलाक को बताने की। मैंने अपना पहनावा ऐसा कर लिया यार, मेरे बच्चे मियाँ भाई बनना चाहते हैं, इन्हें बनाना है तो कुछ और ना बनाओ बल्कि मियाँओं का गुलाम बना दो, मियाँओं का गुलाम, इसे मियाँ भाई ना बनाओ। जमाना देख करके यार बड़ा आप हालात देख सकते हैं, हालात कहाँ चले गए यार। पहले की तारीख उठा करके देखें तो आप तारीख में पढ़ेंगे यार, वो पत्थर को लोग पूछते हैं यार, पत्थर ने अपने आप को मनवा लिया। मैं कैसा था कि एक से भी कलमा ना पढ़ा सकता यार। वक्त के गरीब नवाज भी इंसान थे ना, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। आप कहेंगे अल्लाह के वली थे, तो मेरा जवाब होगा यार अल्लाह का वली इंसान ही होता है ना, इंसान ही तो अल्लाह का वली होता है ना। तो अखलाक किरदार पैदा करे। कहते पहली हदीस पढ़ी मुसलमान हो गया। वो पहली हदीस कौन सी थी? वो पहली हदीस ये थी, पढ़ते हैं, कहते हैं एक सलमान फारसी रिवायत करते हैं, हजरत बिलाल साथ में गए। कहते एक दिन हम जरूरी काम से घर से बाहर निकले, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ में गए। कहते हैं ऐसे मकाम पे पहुंचे जहां एक बूढ़ी खातून अपने आंसुओं को बहा रही थी, उसकी आंख से आंसू जारी थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल इससे पूछो कि इसके आंसू आने की वजह क्या है? हजरत सलमान फारसी कहते मैंने कहा आका आप चले, आप काम के लिए चले आका, मैं पूछ रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया, सलमान इसके आंसुओं से बढ़कर मेरे लिए कोई और काम नहीं हो सकता। इसके आंसुओं से बढ़कर कभी हम बताएं, हमने कभी किसी को पूछा कि कोई आंसू बहाता हो? कभी हमने किसी बूढ़े को रोक करके देखा, बाबा क्या हाल है, बाबा तकलीफ में हो? कभी नहीं पूछा यार। यहां तक कि आज का नौजवान जिम करने के लिए जाता है ना, तो वो जिम करने जाता है, न जाने 50-50 किलो का बोझ उठाता है। बस से पूछना चाहता हूँ यार जवान, तो जिम करने जाता है ना, वहां तो 50 किलो का बोझ उठा लेता है। कभी अपनी बस्ती से गुजरते हुए अगर किसी बुजुर्ग के हाथ में बोझ देखा करे ना, तो उसके बोझ को अपने हाथ में ले लिया कर। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इधर तू उसका बोझ उठाएगा, उधर आमिना का लाल मुस्कुराएगा, उधर आमिना का लाल मुस्कुराएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो खातून कहती है मैं यहूदी औरत एक मेरी मालकिन है, मैं उसके लिए काम करती हूँ, उसने मुझे तेल लेने के लिए भेजा, तेल जमीन पे गिर गया। अब मैं इस बात का रोना है कि बुढ़ापे का आलम है, हड्डियां दर्द करने लगी है, जाऊंगी मुझे मारेगी, अब मार सही नहीं जाती। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल 5 दीनार लाए जाएं और लाने के बाद इसके हाथ पे रख दो, ताकि ये दोबारा तेल लेकर के अपनी मालकिन के पास खुशी से चली जाए। बिलाल 5 दीनार लेकर के आए, उस खातून के हाथ पर रखे हैं और वो खातून का रोना फिर भी बंद न हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था, एक खातून इतना तो बता दे, आखिर अब रोना किस बात का है? तब खातून कहती है अब भी मार पड़ेगी। आका अलैहिस्सलाम ने कहा अब क्यों पड़ेगी? कहने लगी देर बहुत हो गई है, वक्त ज्यादा हो चुका है, अब जाऊंगी मालकिन पूछेगी इतनी देर से क्यों आए हैं, अब भी मुझे मारेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ये बात है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खातून से कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आमिना के लाल उसके साथ चले गए और जब यहूदी मालकिन के दरवाजे पर पहुंचे गए, वो बाहर निकल के बाहर आई है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था ये तेरी मालकिन है? कहा हाँ ये मेरी मालकिन है। उससे कहते देख इसको मारना नहीं, ये तेल लेने के लिए गई थी, तेल जमीन पे गिरा, दोबारा तेल लेने के लिए गई, वक्त ज्यादा हो गया,
गया है, इसको हाथ ना लगाना, बुढ़ापे का आलम है, हड्डियां दर्द करने लगी है, इससे मार अब सही नहीं जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने इतना उससे कहा है और कहने के बाद आगे बढ़ने लगे हैं। उस वो खातून यहूदी औरत मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देखती रह गई थी, वह लैल वाली जुल्फे देखती रह गई थी, वह दुहा वाला चेहरा देखती रह गई थी। उस मालकिन यहूदी मालकिन ने उससे पूछा था, आखिर इतना तो बता दे ये कौन है। उसने कहा मैं नहीं जानती हूँ कौन है, कहाँ का रहने वाला है। कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे हजरत बिलाल चल रहे हैं। वो दोनों खातूने दौड़ी है, दौड़ने के बाद हजरत बिलाल के पास पहुंची है। पूछा यार इतना तो बता दो आखिर ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तब हजरत बिलाल ने कहा था अरे इन्हें नहीं जानती हो, यही तो आमिना के लाल है, यही तो मदीने के ताजदार है, यही तो नबियों के सरदार है, ये मुसलमानों के नबी है। उन खातूनों जैसे इतना सुना है, वो दोनों खातूने दौड़ी है। दौड़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरी है, गिरने के बाद कहती है इतना तो बता दे या सिर्फ इसको पहुंचाने आया था या हमें कलमा पढ़ाने भी आया है। डॉक्टर हारून साहब कहते हैं वो दोनों खातून है, उधर कलमा पढ़ रही थी, मैं इधर कलमा पढ़ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं वो उधर कलमा पढ़ रही थी, मैं इधर कलमा पढ़ रहा था। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा इस्लाम है। तो यारो कदर इसकी यही है कि आलिम दीन की कदर की जाए। ये आलिम है, आलिम की मौत आलम की मौत होती है। इनका मकाम और मर्तबा है, इनकी इज्जतें किया करें। कोई आज तो इन्हें कोई छोटू कहता होगा, घर के बच्चे का कोई कुछ नाम लेता होगा। यार आज जिनको तुम छोटू कहते हो, आज जिनका नाम लेते हो ना, इनका मकाम और मर्तबा इतना आला है, इतना आला है कि रब फरमाता है अगर इतना आला हदीस पाक के अंदर मौजूद है, या अगर किसी कब्रिस्तान, एक तालिब इल्म की फजीलत ये, अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है 40 दिन मुर्दों से अजाब को उठा दिया जाता है, 40 दिन मुर्दों से अजाब को उठा लिया जाता है। इनकी शान है, ये मकाम और मर्तबा, इनकी इज्जतें किया करें, इन्हें हकीर ना जाना करें, इज्जतें किया करें इनकी। एक पीर अजमल साहब वो बयान करते हैं ना, उन्होंने छोटी सी क्लिप 2 मिनट की बयान की। वो कहते हैं मेरे पास एक कॉल आई और कॉल आई, मुझसे कहा हजरत मेरा बेटा है, वेल मैं दीन सीख रहा था, न जाने उसके जहन में क्या आ गया, आप आकर के उसे समझा दें। कहते मैं पहुंचा, मैंने उसको समझाया तो कहता नहीं मुझे आलिम नहीं बनना, मुझे आलिम, हमने हालात ऐसे कर दिए ना। कहने लगे मुझे आलिम नहीं बनना। कहा बेटे क्यों, आलिम की तो बड़ी इज्जतें हैं। कहने लगे कहाँ इज्जतें हैं। कहा नबी पाक की नजर में बड़ी इज्जतें हैं। तो वो कहने लगा नबी पाक की नजर में इज्जतें हैं। तो कहने लगा मैं जानते क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ी है। मैंने कहा बेटे सबब बता। कहने लगा मेरे बाबा मस्जिद के इमाम है और हम मस्जिद के ऊपर छत पे रहते हैं, मेरी 4 बहनें जवान हैं। एक दिन रिश्ते वाले देखने के लिए आए ना, जब उसने एक औरत ने कदम अंदर रखा, जैसे उसे पता चला ना कि ये मस्जिद है, तो वो कहने लगी कि मैं मस्जिद में अपने बेटे का निकाह एक मस्जिद के इमाम की लड़की से करूंगी, मेरा बेटा आएगा तो क्या मस्जिद में रहेगा। वो ये कहकर के कहते मैं वहां पे खड़ा हुआ था, मेरे हाथ में बोतलें थी पानी की। कहते मैं इंतजामी में लगा था, मैंने इतना सुना बोतलें हाथ से गिर गई। मैंने कहा यार ये मेरी बहन जवान और मेरी बहन ऐसी आलिमा फाजिला कारिया तहज्जुद गुजार मेरी बहन है, लेकिन एक औरत ने उसके रिश्ते को इसलिए मना कर दिया कि वो एक इमाम की बेटी है, मस्जिद में रहती है। तो कहते हैं बताएं ऐसी कौम का हाल। कहते हैं क्या करूंगा आलिम दीन बनके, बच्चों की जिंदगी भी गुजारनी है। तो यार इनके लिए ऐसे ये आलिम दीन है, तो इन्हें हकीर ना जाना करें। ये अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिस। और ये अंबिया के वारिस मैंने बताया था महमूद गजनबी, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ए महमूद गजनबी तूने आज हमारे वारिस की खिदमत की गए, कल मैदान महशर में हम तेरी शफाअत करेंगे। तो इस नियत से कर लिया करें कि इनकी खिदमत करना कल कयामत के दिन काम में आ जाएगा, इनकी मोहब्बत कयामत के दिन तुम्हारे काम में आ जाएगी। अरे यही तो है आलिम दीन। एक हाफिज के बारे में आता बाअमल हाफिज कि वो 7 लोगों की बख्शिश कराएगा, लेकिन ये आलिम दीन है, बाअमल अगर है तब इनके बारों में आता है ये जिसकी चाहेंगे उसकी बख्शिश कराएगा, ये जिसकी चाहेंगे उसकी। इसलिए इनसे मोहब्बत कर लिया करें
कि मरने के बाद ये काम में आ जाएंगे। तालीम और तरक्की में बड़ी पीछे है ये कौम, जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि अगर अंग्रेज आ जाए तो वक्त आने पर बच्चे अंग्रेजों को इंग्लिश पढ़ा देंगे, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सरहाने बैठ के कुरान पढ़ दे। यही है आरज़ू तालीम में कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वरना कर लूंगा जमा दौलतो ज़र उसके बाद क्या, बना लूंगा शानदार सा घर उसके बाद क्या। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर उसके बाद क्या। शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या। एक दिन मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिराग उमर उसके बाद क्या। उसके बाद आखिरत की मंजिलें शुरू होंगी, और आखिरत की मंजिलों में ये आलिम दीन है, इनसे मोहब्बत कर लें, ये काम में आ जाएंगे। ये काम में आ जाए, टिकट के तौर पे समझ लें। कब्र की पहली मंजिल, पहली सवारी कब्र होगी, कोई साथ ना देगा। मैंने बताया था पहले ही, ये आलिम दीन है, इनसे मोहब्बत किया करें। हो सकता है कि इनकी मोहब्बत तुम्हें कब्र के अजाब से बचा देगी, इनकी मोहब्बत कब्र के अजाब से बचा लेगी। इनसे मोहब्बत करें, आले रसूलों से मोहब्बत करें, सरकार से मोहब्बत करें। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, हम ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरे बोलने में लफ्जन सहबन कसदन अमलन अमदन जब ये गलत वाक़ हुई, और अब ताला से दुआ है मुझे माफ फरमा, और हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, आलिम दीनों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।